हमारे गांव की जो औरत विधवा होती, पति का क्रियाक्रम करने के लिए बाबा उनके कमरे में एक रात रहते। मुझे हैरानी तब होती थी जब वो विधवा गर्भवती हो जाती। जब मेरे पिता की मौत हुई तो बाबा हमारे घर पर आए तो मेरी माँ भी गर्भवती हो गई। मुझे शक हुआ। राज का पता लगाने के लिए जेठ जी की मौत के बाद मैं जेठानी के कमरे में छुप गई और वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम उमा है। 18 साल की हूँ। बचपन से ही मैं बहुत ही चंचल थी, हर वक्त दौड़ भाग करती रहती थी। पर जवान होते ही मेरी माँ को लगा कि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, इसलिए बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी करवा दी और 18 के होते होते मेरा एक बच्चा भी हो गया। मेरे पति किसान हैं। जब दिन भर खेतों में काम कर थके हारे घर आते हैं तो बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। इसके अलावा हमारे घर में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और उनका एक बेटा है। मेरी जेठानी रजनी दी से मेरी बहुत ही बनती है। हम दोनों बिल्कुल ही बहनों की तरह रहते हैं। मेरे जेठ और मेरे पति में भी बहुत ज्यादा प्यार है। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि हमारे गांव के जो बाबा है, मुझे कुछ उनमें गड़बड़ लगती है। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वह तो किसी भी दुखी औरत के पति मर जाते हैं तो उनके घर पर आते हैं और पति का सारा क्रियाक्रम करते हैं और उसके बाद वह औरत खुशी खुशी रहने लगती है। मेरी जेठानी ने कहा, लेकिन मुझे वो ठग लगते हैं। मैंने कहा, दीदी ऐसा क्यों? तो उसने कहा, जब भी वह किसी औरत के घर में रात गुजारते हैं उसके बाद ही मैंने देखा है कि वह गर्भवती हो जाती है। इस पर मैंने कहा, शायद विधवा होने से पहले ही गर्भवती होती होगी। गाँव के लोग तो बाबा को बहुत ही मानते हैं। अगर वह ढोंगी होते तो गांव के लोगों को पता चल जाता। लेकिन अब मेरी जेठानी की कही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं इस बात को इसलिए मान नहीं रही थी क्योंकि जब मैं 12 साल की थी तो मेरे बाबा का देहांत हो गया था। मेरी माँ पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और बहुत ज्यादा नटखट थी। मेरे बाबा ही मुझे संभाला करते थे। उनकी मौत के साथ ही मेरी माँ बिल्कुल ही गुमसुम सी हो गई थी। दुख के समय में हमारा साथ देने के लिए घर में काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। मुझे याद है कि उन सब लोगों ने मुझे संभाला था। उस वक्त ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में मानो अंधेरा छा गया। जब घर वालों ने देखा कि मेरी माँ गम के अंधेरे में डूबती जा रही है, तब उन लोगों ने बाबा को बुलाया। 13वीं की रात को कुछ क्रियाक्रम करने के लिए बाबा मेरी माँ के कमरे में गए। पूरी रात बाबा मेरे कमरे में ही थे। मैं अपनी माँ के साथ ही सोया करती थी। उस रात बाबा ने कहा, बच्ची को किसी अलग कमरे में सुला दो। पर इस पर मैं बहुत ही रोने लगी और जिद करने लगी तो मेरी माँ ने कहा, मैं बच्ची को सुला देती हूँ, उसके बाद आप क्रियाक्रम कर लेना। उस रात मेरी माँ के साथ मैं भी उसी कमरे में थी, पर मैं सो रही थी। रात को मेरी आँख खुल गई। मैंने तब देखा कि बाबा और मेरी माँ कुछ कर रहे हैं। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता नहीं था कि बाबा क्या रस्म करते हैं, पर ना जाने क्यों मैं डर के मारे कांपने लगी थी और फिर मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो कमरे में कोई भी नहीं था। शायद बाबा जा चुके थे। मैं यह देखना चाहती थी कि मेरी माँ ठीक है या नहीं। जब मैं अपनी माँ के पास गई तो वो मुस्कुरा रही थी और काफ़ी खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके जीने की नई उम्मीद मिल गई है। जरूर बाबा ने रात में कोई ऐसा रस्म किया होगा जिससे मेरी माँ बिल्कुल ही ठीक हो गई। मेरी माँ ने मुझे प्यार से गले लगा लिया था, पर 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ को फिर से बच्चा होने वाला है। मेरी माँ बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। आज मेरी जेठानी की बात को मैं इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं क्योंकि बाबा मेरी माँ के साथ भी रात गुजार चुके हैं और उसके बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। पर आज मेरे दिमाग में दीदी ने शक भर दिया था। गाँव में मेरी एक सहेली थी, उसका नाम स्नेहा है। जब भी मुझे खाली समय मिलता था तो मैं स्नेहा के घर चली जाया करती थी या स्नेहा मेरे घर आया करती थी। मेरी जेठानी से भी उसकी खूब बनती थी। स्नेहा के ससुर जी बीमार रहने लगे। वह जब भी मेरे घर आती थी तो अपने ससुर के बारे में बताया करती थी। वह हर वक्त उनकी सेवा किया करती थी ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक रोज उनके ससुर इतने बीमार पड़ गए कि उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मैं भी उनको देखने के लिए अस्पताल गई, पर कुछ ही दिनों में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बात पर स्नेहा को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। स्नेहा के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। उसके ससुर जी उसे बहुत प्यार करते थे। उसे ऐसा लगता था कि उसके पिता वापस आ गए हैं। वह इस गम से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। मैंने और जेठानी ने उसका सहारा बनने की कोशिश की, पर वह उसने बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिया। एकदम गहरे शोक में चली गई। फिर उसके पति बाबा के पास गए और स्नेहा के बारे में सारी बातें बताई। स्नेहा की
मेरी सास का तो पहले ही देहांत हो चुका था। उसके पति की बात सुनकर बाबा स्नेहा से मिलने आए और उनसे कहा कि तुम्हारे पिता की मौत की रीति इसी के साथ करनी होगी, क्योंकि यह गहरे दुख में डूब गई है, नहीं तो इस गम से बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। हम सब ने उसे गम से निकालने की बहुत कोशिश की थी, पर हम हार मान चुके थे। मेरी जेठानी को बाबा पर शक था। वह मुझे बार बार कह रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर लोग हार मानकर ही बाबा को बुलाते हैं। जब बाबा कमरे में रस्म करने के लिए गए, उस रात मेरी जेठानी उसके वहाँ रुक गई थी। मेरा बच्चा छोटा था, इसलिए मैं घर वापस आ गई। जब सुबह को मेरी जेठानी मेरे पास आई, उसने कहा, स्नेहा ठीक है, आज इतने दिनों बाद उसे हमने मुस्कुराते हुए देखा। अब मैं और मेरी भाभी यही बात करने लगे कि आखिर बाबा ऐसा क्या करते हैं जो गम में डूबी हुई औरतें बाहर आ जाती है। अब हम सोच में थे कि कहीं स्नेहा भी गर्भवती ना हो जाए। 1 महीने बाद वही खबर सामने आई कि स्नेहा गर्भवती है। हमारे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, पैरों के तले जमीन निकल गई। अगले ही दिन करवा चौथ था। मैंने और जेठानी ने व्रत रखा था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे जीते जी हमारे पतियों को कुछ हो, क्योंकि न जाने क्यों अब हम दोनों को ही उस बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। करीब 5 साल इसी तरह निकल गए। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। गांव में काफी सारे लोगों को बुलाया गया। घर पर लोग आए और सब मजे करने लगे। सबको खाना परोसा जा रहा था। खाना खाकर जब खुशी खुशी जाने लगे, अचानक ही मेरे जेठ जी नीचे गिर पड़े। हम दौड़ते हुए उनके पास आए, पर उन्होंने अपना हाथ दिल पर रखा हुआ था। हम बहुत ही घबरा गए। मेरी जेठानी तो कांपने लगी। हम उन्हें गांव से शहर के अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर ही रहे थे कि उनकी मौत हो गई। मेरी जेठानी से वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बेहोश हो गई। जेठानी और जेठ दोनों को शहर के अस्पताल में लेकर जाया गया। जेठानी तो होश में आ गई, लेकिन उनके पति की मौत हो चुकी थी। हम वापस गांव आ गए। जेठ जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे सास ससुर का भी बहुत ही बुरा हाल था। उनका जवान बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका था। मेरे पति भी उस दिन खूब रोए थे, लेकिन मैंने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की। मुझे अपनी जेठानी का सहारा बनना है। अब मैं ही उनके बेटे का ध्यान रखने लगी। वह गम के अंधेरे में डूब चुकी थी, ऐसा अंधेरा जिससे बाहर आना नामुमकिन था। जब काफी दिनों तक जेठानी जी का वही हाल रहा, तब घर वालों ने बाबा को बुलाने का फैसला किया। बाबा का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मुझे जेठानी जी को यह बताना पड़ेगा। मैं उनके पास गई और कहा कि आप ठीक हो जाओ, क्योंकि घर वालों ने उस ढोंगी बाबा को बुलाया है। पर मेरी जेठानी तो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। उन्होंने कहा, अब मुझे शायद बाबा की जरूरत है, शायद वही है जो मुझे ठीक कर पाएंगे, वरना अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। पति के बिना मैं और एक पल भी सांस नहीं ले सकती। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राज का पता लगाकर रहूंगी, क्योंकि पहले मेरी माँ, फिर मेरी सहेली और न जाने कितनी विधवा औरतें बाबा के प्रक्रिया के बाद गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन मैं जेठानी जी को अपनी बहन मानती हूँ। मुझे बाबा का राज जानना ही है। मैं अपने जेठानी जी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। रात को बाबा आ गए। मैं पहले ही जेठानी जी के कमरे में छुप गई थी। बाबा उनके कमरे में घुसकर अंदर कुंडी लगा ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर बाबा जेठानी जी के साथ क्या करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो मैं सामने आ जाऊंगी। बाबा जी जेठानी जी के सामने बिस्तर पर बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मेरी जेठानी जी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा उदासी थी। मंत्र पढ़ने के बाद बाबा ने जेठानी जी के ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें गंगा जल पीने को दिया। जब मेरी जेठानी ने गंगा जल पिया तो उनका चेहरा खिल उठा। उनके उदास चेहरे में खुशियां आ चुकी थी। आखिर उस पानी में उन्होंने ऐसा क्या मिलाया होगा। जेठानी जी इतनी जोश में आ गई। अचानक ही वह उठकर नाचने लगी। तभी बाबा ने उनको ऐसा कुछ करने को कहा जिसे सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जेठानी जी को अब समझ आ जाएगा यह बाबा ढोंगी है। बाबा ने उन्हें अपनी सफेद साड़ी उतारने को कहा था, पर उन्होंने खुशी खुशी वही किया। उसके बाद उन्होंने जो किया, अंदर ही अंदर मेरी चीख निकल गई। मैं सामने आकर अपनी जेठानी जी को बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी जेठानी जी के चेहरे में जो खुशियां नजर आ रही थी उसे देखकर मैंने अपने आप को रोक लिया। मैं रात भर सब कुछ देखती रही। मेरे आंखों से आंसू आ गए, पर ना जाने क्यों मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मैं ढोंगी को सबक सिखाना चाहती थी, पर मेरी दीदी की खुशियों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। अगली सुबह बाबा जी चले गए। मेरी दीदी भी चहकती हुई बाहर निकली। जब मैं अपनी दीदी को सारी बातें बताई तो उसने कहा, मुझे
सब पता है। शायद उस पानी में बाबा ने कुछ ऐसा मिला दिया कि दीदी अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने दीदी को गोलियां खिला दी ताकि कुछ ऐसी वैसी खबर सुनने को ना मिले, लेकिन उसके बाद मेरी दीदी जीने लगी थी। उन्होंने कहा यह बाबा दुखी औरतों को एक उम्मीद दिलाते हैं। यही वजह थी कि उनका सच जानने के बाद भी हमने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।